नमस्कार विद्यार्थी। आज हम वीर रस और करुण रस का अध्ययन करेंगे। वीर रस क्या होता है? किसी कठिन कार्य, युद्ध आदि में जाने के लिए हृदय में जो उत्साह का भाव उत्पन्न होता है वह वीर रस कहलाता है। अर्थात जब हम किसी कठिन कार्य को करते हैं या युद्ध में जाते हैं या लड़ाई में भाग लेते हैं, तब उस समय जो हमारे मन में उत्साह का भाव रहता है वह वीर रस कहलाता है। यह अथवा विभाव, अनुभाव, संचारी भाव, स्थायी भाव के संयोग से वीर रस की निष्पत्ति होती है। मतलब कि इसमें दो परिभाषा है, या तो ये वाली देख ली चाहे ये वाली देख ली, बात दोनों की एक ही है। अब उदाहरण, वीर तुम बड़े चलो, धीर तुम बड़े चलो, सामने पहाड़ हो, सिंह सी दहाड़ हो, तुम निडर डरो नहीं, तुम निडर डटो नहीं। तो इसमें क्या है, वीर हैं और वीरों को क्या कहा जा रहा है? आगे बढ़ने के लिए कहा जा रहा है कि आगे बढ़े, धैर्य धारण करते हुए आगे बढ़े, क्योंकि यहाँ वीर की बात है, वीरता की बात है, इसलिए यहाँ वीर रस है। अब है करुण रस। किसी प्रिय वस्तु या व्यक्ति के खो जाने अथवा नष्ट हो जाने पर हृदय में या मन में जो दुख का भाव उत्पन्न होता है वह करुण रस कहलाता है। मतलब जब कोई हमारी हमसे प्रिय वस्तु या कोई हमारा प्रिय व्यक्ति हमसे दूर हो जाए, खो जाए, नष्ट हो जाए या खत्म हो जाए, तो उसके वियोग में, उसके दूर जाने पर जो हमारे मन में दुख होता है वही दुख करुण रस कहलाता है। उदाहरण, मणि खोए भुजंग सी जननी, फंसा पटक रही थी शीश, अंधी आज बनाकर मुझको किया न्याय तुमने जगदीश। तो जो उदाहरण है वह श्रवण कुमार की माता के ऊपर लिखा हुआ है। जब श्रवण कुमार का शिकार कर दिया जाता है तब उनकी जो माता है वो एक भुजंग सी यानी कि सर्प के समान मणि खोए सी अपने सिर को पटक रही थी। तो क्योंकि उनका जो पुत्र था वो उनसे दूर हो गया था और दूर होने की वजह से यहाँ करुण रस की निष्पत्ति हुई, इसलिए ये जो उदाहरण है वो करुण रस का है। तो वीर रस का जो स्थायी भाव है वो उत्साह है और करुण रस का जो स्थायी भाव है वो शोक है। धन्यवाद।